एवरीवन, वेलकम टू चैनल इन्फो कैप्सूल। मैं सारिका मौर्य इन्फो कैप्सूल के चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों का एक नाम होता है और उसके साथ में एक कास्ट होती है, वैसे ही कुछ कंप्यूटर में एक ऐसा सिस्टम है कि कंप्यूटर में जो फाइलें होती हैं उनका एक नाम होता है और एक स्पेशल नेम, मतलब जैसे कि हम लोग की कास्ट होती है वैसे ही एक नेम होता है जिसे हम कहते हैं एक्सटेंशन नेम। तो हम जानते हैं एक्सटेंशन नेम क्या है। तो विंडोज फाइल नेम्स हैव टू पार्ट्स, द फाइल नेम देन अ पीरियड फॉलोड बाय द एक्सटेंशन, मतलब कि सफिक्स। द एक्सटेंशन इज अ 3 or 4 letters abbreviation that signifies the file type। मतलब कि विंडोज फाइल नेम के 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? पहला नाम जो होता है वो फाइल का नेम होता है, बीच में एक पीरियड लगा होता है, मतलब एक डॉट होता है। उसके बाद उसका एक एक्सटेंशन होता है जिसको हम लोग सफिक्स भी बोल सकते हैं या हिंदी में उसको प्रत्यय बोलते हैं। तो जो एक्सटेंशन होता है वो 3 से 4 लेटर का एक एब्रीवेशन होता है और उस तरह की एक फाइल होती है। फॉर एग्जाम्पल इन लेटर डॉट docx या फिर डॉक्स, द फाइल नेम इज लेटर एंड द एक्सटेंशन इज डॉक्स। मतलब कि यहाँ पे ये जो लेटर डॉट डॉक्स है वो क्या एक फाइल नेम है और जो जो एक्सटेंशन है वो क्या है यहाँ पे डॉक्स है। मतलब कि जो हमारा एक्सटेंशन नेम होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, मतलब डॉट के बाद जो भी फाइल होगी वो यहाँ पे दिखेगी जिस टाइप की होगी। एक्सटेंशन नेम से हम लोग ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जो फाइल हमें दिख रही है वो किस टाइप की। जैसे कि ये जो हमारा docx है ये क्या स्पेसिफाई कर रहा है कि ये जो हमारी लेटर नाम की फाइल है वो किसकी है? MS वर्ड की है, मतलब कि एक डॉक्यूमेंट है। तो उसके नाम से आप उस फाइल का पता लगा सकते हैं कि वो किस टाइप की फाइल है। तो आइए आगे चलते हैं। एक्सटेंशन आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे टेल योर कंप्यूटर what icon to use for the file and what application can open the file। मतलब कि एक्सटेंशन जो है इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो आपके कंप्यूटर को बताते हैं कि फाइल किस आइकन का उपयोग करना है और कौन सा एप्लीकेशन फाइल को खोल सकता है। मतलब कि इनकेस आपके पास कोई PDF है तो अगर आप PDF को वर्ड में खोलना चाहेंगे तो वो नहीं खुलेगा क्योंकि वो किस एक्सटेंशन में सेव है? PDF के मोड में सेव है। तो अगर आपको दिखेगा कि वो PDF है तो आपको ये पता है उसको एडोब रीडर से खोलना है। तो जो हमारा एक्सटेंशन नेम है इस बात को भी स्पेसिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल द डॉट एक्सटेंशन टेल्स योर कंप्यूटर दैट द फाइल इज अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल। मतलब कि जैसे लेटर डॉट doc फाइल थी हमारी, वो क्या बता रही थी? ये MS वर्ड की फाइल है। वैसे ही अगर जहाँ पे कोई doc एक्सटेंशन होगा तो वो हमारे कंप्यूटर को क्या शो करेगा कि ये एक MS वर्ड की फाइल है। तो एक्सटेंशन नेम हमारा बहुत ही ज़रूरी है इस बेस से कि हम लोग को ये आइडेंटिफाई कराता है कि वो किस टाइप की फाइल है। तो हम बात करेंगे, जैसे ये देखिए एक फाइल की ये प्रॉपर्टीज़ है, मतलब उसके बारे में जानकारी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फाइल का नाम है वो लेटर है, ठीक। देन द टाइप ऑफ फाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, ब्रैकेट में इसका एक्सटेंशन दिया हुआ है .docx और ये कहाँ पे खुलेगा? ओपन विद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। मतलब कि ये जो हमारा टाइप ऑफ फाइल है या फिर एक्सटेंशन है मैं ये बता रहा है कि ये MS वर्ड की फाइल है। तो अगर आप किसी भी फाइल का एक्सटेंशन जानना चाहते हैं तो आप उस फाइल की प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ पे टाइप ऑफ फाइल देख सकते हैं। देन हम जानेंगे यहाँ पे कुछ बेसिक फाइल एक्सटेंशन के नेम और उनके फुल फॉर्म्स। अगर हम CCC या कंपटीशन के एग्ज़ाम की बात करें तो वहाँ पे एक्सटेंशन नेम का बहुत अच्छा रोल है, बहुत महत्वपूर्ण रोल है और काफ़ी कुछ इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको एक्सटेंशन नेम जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहला जो हमारा एक्सटेंशन नेम है वो है .bmp। यहाँ पे इसका मतलब है बिट मैप। मतलब कि अगर आप MS पेंट की बात करते हैं, पेंट की कोई फाइल बनाते हैं तो वो जो हमारी सेव होती है वो बिट मैप के रूप में सेव होती है। देन हम आते हैं .doc और .docx। मतलब ये जो हमारा .doc है और docx है ये किस टाइप की फाइल को सेव करता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, वो चाहे विंडोज़ 97 हो, 10 हो, 8 हो। तो वर्ड क्या करता है? .doc में फाइल को सेव करता है। तो वर्ड का एक्सटेंशन क्या हो गया? .doc। अब इसको याद रखना बहुत ही ईजी है। कैसे? वो ये कि अगर
आपको ये पता है कि MS वर्ड में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाते हैं, जैसे लाइक CV हो गया या किसी चीज़ की मतलब फाइल हो गई, आपको कोई डेटा लिखना है, सिंपल सा बायोडाटा हो गया, तो ये क्या हम लोग एक डॉक्यूमेंट को बना रहे हैं, तो MS वर्ड से बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका जो एक्सटेंशन है .doc, डॉक्यूमेंट का स्टार्टिंग का DOC ले लेते हैं यहाँ पे, तो वो क्या हो गया, हमारा एक्सटेंशन नेम हो गया सिंपली। तो ये बहुत ही ईजी है इसको याद करना। देन हम आते हैं थर्ड पे, यहाँ पे .exe लिखा हुआ है, मतलब ये जो है हमारा एक्सटेंशन है PC के एप्लीकेशंस का, मतलब जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, उनका जो एक्सटेंशन नेम होता है वो क्या होता है .exe। जैसे कि गूगल क्रोम का ले लीजिए, अगर आप उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो वो किस टाइप की फाइल को शो करेगा, .exe का एक्सटेंशन आपको शो करेगा। ऐसे ही जितने भी एप्लीकेशंस हैं उनको .exe के रूप में होते हैं। देन हम आते हैं GIF। आप जानते होंगे जैसे इमेजेस होती हैं तो कुछ GIFs होते हैं 1-2 सेकंड के, जैसे कि मान लीजिए कोई टेक्स्ट लिखा है वो हाईलाइट हो रहा है, तो इस तरह के जितने भी होते हैं वो हमारे GIF होते हैं। तो फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ये GIF का फुल फॉर्म होता है। देन अगर हम बात करें यहाँ पे STM और STML की, ये क्या होता है, हमारे वेब पेजेस की फाइल होती है, मतलब जितने भी हमारे गूगल क्रोम पे वेब पेजेस होते हैं उनका जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, .html के मोड में वो सेव होते हैं। वो क्या होते हैं, वेब पेज सोर्स टेक्स्ट, ठीक है, मतलब कि हमारे गूगल पे वेब पेज सोर्स टेक्स्ट के रूप में शो होते हैं। देन .pdf तो आप जानते ही होंगे कि जहाँ पे हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते, जैसे कि MS वर्ड है हमारा, हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को चेंज कर सकते हैं, लेकिन PDF में क्या है, हम लोग चेंज नहीं कर सकते, वो एज इट इज़ रहता है। तो ये क्या हमारा होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये हमारा होता है PDF का फुल फॉर्म। देन हम आएंगे आगे हमारा है .jpg और JPEG। अगर आप लोग आजकल आप लोग बहुत सारी पिक्चर सेल्फीज लेते हैं, तो अगर आपने कभी नोटिस किया होगा कि अगर कोई फाइल इमेज है, तो अगर उसके साथ उसका नाम है तो उसका एक एक्सटेंशन होता है, जैसे कि JPG, JPEG, PNG एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये क्या होता है, ये JPG जो होता है वो क्या होता है, एक एक्सटेंशन नेम है। इसका जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है, ग्राफिक ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, JPEG का फुल फॉर्म होता है। देन नेक्स्ट हम आते हैं .mdb पे। ये किस तरह की फाइल होती है, जो हम लोग का MX एक्सेस डेटाबेस होता है, जो डेटाबेस बनाने के काम आता है, वो जो MS का एप्लीकेशन होता है वो फाइल को .mdb के रूप में सेव करता है। मतलब अगर आपको कहीं भी .mdb की फाइल दिखे तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो MS एक्सेस डेटाबेस की फाइल है। देन यहाँ पे MIDI है, ये क्या है, साउंड का एक्सटेंशन है। देन .MOV क्विक टाइम ऑडियो वीडियो, मतलब ये ऑडियो और वीडियो का एक्सटेंशन है। म्यूजिक आप सुनते हैं तो अगर आपको कोई सॉन्ग डाउनलोड करना होता है तो आप गूगल पे डालते हैं -abc.mp3 सॉन्ग डाउनलोड या कुछ भी डालते हैं, तो वो जो हमारा होता है वो क्या होता है, MP3 के फॉर्म में होता है। मतलब जो हमारा म्यूजिक होता है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, MP3। मतलब अगर आपसे कोई कहे कि MP3 क्या होता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि म्यूजिक का एक्सटेंशन क्या होता है, MP3 होता है। और जो वीडियोस होते हैं वो हमारे MP4 के मोड में होते हैं। और भी बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं इसके अलावा, जो कि हम लोग आगे जानेंगे। देन ये हमारा .png, मतलब कुछ इमेजेस हमारे PNG में भी सेव होती हैं। PNG का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। मतलब ये जो हमारे एक्सटेंशन नेम है, ये हमारी फाइल को स्पेसिफाई करते हैं वो किस टाइप की फाइल है। अगर आप कोई PPT बनाते हैं तो वो किस मोड में सेव होती है, .ppt या फिर PPTX। मतलब आप इसको देख के जान जाएंगे कि ये पावर पॉइंट की फाइल है। इसको भी याद करना बहुत ही सिंपल है। देखिए इसका जैसे यहाँ पे एक्सटेंशन है PPT। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि पावर, ये पॉइंट लिखा हुआ है पावर पॉइंट, तो यहाँ पे क्या होगा, आप देखिए पहला ले लीजिए, बीच का ले लीजिए और यहाँ पे लास्ट का ले लीजिए। तो पहला बना P, दूसरा बना P और लास्ट बना T, आगे डॉट। ये क्या हो गया, ये हमारी पावर पॉइंट का एक्सटेंशन हो गया। तो इसको भी याद करना बहुत ही सिंपल है, कोई टफ नहीं है इसमें, बहुत आसानी से आपको ये याद हो जाएगा। बस याद करने के लिए थोड़ी सी ट्रिक आप ढूंढ लीजिए तो बेहतर होगा। देन अब हम बात करते हैं .psd की। ये क्या है, आपका जो फोटोशॉप होता है उसका ये एक्सटेंशन होता है। मतलब फोटोशॉप की कोई फाइल सेव होगी तो वो किस में होगी, .psd में। देन .rtf मतलब रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। यहाँ पे क्या होता है, जो RTF की फाइल होती है, आपने कंप्यूटर सिस्टम में देखा होगा एक एप्लीकेशन होता है वर्ड पैड। तो
वर्ड पैड में क्या होता है, हमारी जितनी फाइलें सेव होती हैं वो RTF में सेव होती है। देन हमारा आता है डॉट टिफ। टिफ क्या है, एक ग्राफिक है, मतलब एक पिक्चर का फॉर्मेट है। देन हमारा जो डॉट TXT होता है वो नोटपैड की फाइल को सेव करता है। इसको भी याद रखना बहुत ही सिंपल है। कैसे, जैसे कि आप जानते हैं कि नोटपैड में हम क्या करते हैं, केवल टेक्स्ट को लिख सकते हैं या बहुत ही थोड़ा सा फॉर्मेटिंग उसमें की जा सकती है। तो जैसा कि आप जानते हैं नोटपैड में केवल टेक्स्ट को हम लिखते हैं, तो टेक्स्ट की स्पेलिंग यहाँ पे क्या होती है, TEXT। तो आप क्या करें, सेकंड अक्षर गायब कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या बन गया, देखिए डॉट TXT बन गया। तो ये किसका फॉर्मेट है, ये हमारा नोटपैड का है। नोटपैड में क्या होता है, नोटपैड में केवल टेक्स्ट बन सकता है, तो फिर हम लोग इसके थ्रू इसको याद कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं यहाँ पे लास्ट एक्सेल की। एक्सेल क्या होता है, जहाँ पे हम लोग मैथमेटिकल या कैलकुलेशन रिलेटेड काम करते हैं एप्लीकेशन में, जो कि एक MS ऑफिस का ही सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे क्या है, इसको भी याद रखने की टेक्निक मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे पहले देख लीजिए XLS, अगर कहीं पे XLS लिखा है या XLSX लिखा है तो यहाँ पे क्या होगा, ये फाइल आपकी एक्सेल की होगी। अब जैसा कि जानते हैं आप, अगर यहाँ पे देखेंगे एक्सेल, तो अगर आप इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, पहला आ रहा है एक्स आ रहा है, तो आप पूरा बोलिए XL, ठीक है। एक्सेल यहाँ पे आप आसानी से इसको लिख सकते हैं लेटर में। देन क्या है, बस आपको याद रखना है S, और ये क्या हो गया XLS या फिर X। देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट में लग रहा था .docx या .pptx, तो ये सब क्या है, हमारी X को लगाते हैं, तो यहाँ पे इसको लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा एक्सेल का फॉर्मेट बन जाएगा। बस आपको क्या रखना है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जैसे एक्सेल को हम लोग स्प्रेडशीट भी बोलते हैं, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं। एक्सेल से क्या प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, क्या प्रोनाउंसिएशन हो रहा है यहाँ पे XL, मतलब X और L, और X मतलब स्प्रेडशीट, और X यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लगता है। तो ये आपका बहुत याद करने का तरीका है। तो उम्मीद है आपको ये आराम से याद हो जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं आएगी। देन नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखिए कुछ इमेजेस दी हुई हैं, जिसकी सबसे ऊपर देखेंगे आप, एक PPT का फॉर्मेट है, टाइप ऑफ फाइल .pptx। तो यहाँ पे गुड मॉर्निंग लिखा है, वो क्या है, फाइल का नेम है, और जो टाइप ऑफ फाइल है वो क्या है, .pptx, मतलब इससे आपको ये पता चल रहा है कि ये पावर पॉइंट की फाइल है। देन यहाँ पे जो दूसरी फाइल है इमेजेस के नाम से, देखिए वहाँ पे उसका एक्सटेंशन क्या है, PNG फाइल, मतलब .png, मतलब एक प्रकार की इमेज है यहाँ पे। तीसरी फाइल जो है हमारी, देखिए यहाँ पे MS एक्सेल की दी हुई है, जिसका नाम यहाँ पे बैलेंस शीट दिया हुआ है, और इसका एक्सटेंशन नेम क्या है, .XLSX, मतलब आपको ये पता चल रहा है कि ये एक्सेल की फाइल है। देन देखिए यहाँ पे एक इमेज और दी है जिसका नाम है 1, और इसका एक्सटेंशन क्या यहाँ पे क्या है, JPG इसका एक्सटेंशन है। देन हमारी फिफ्थ फाइल है वो क्या है, एग्जाम्पल नाम से सेव है, ये क्या है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट RTF, मतलब कि इससे आपको ये पता चल रहा है कि ये वर्ड पैड की फाइल है। तो यहाँ पे देखिए ये सारे एक्सटेंशन नेम बहुत ही सरल हैं और याद करना बहुत ही सिंपल है। उम्मीद है आपको ये पता चल गया होगा कि एक्सटेंशन नेम क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।